दोस्तों, थलापति विजय के खिलाफ जो पार्टी कुछ दिन पहले थाने पहुंच गई थी, आज विधानसभा में उसके विधायक ने कहा कि जहांपना समर्थन का तोहफा कबूल करो। जिस पार्टी के साथ सरकार बनाने की लड़ाई थी, उस पार्टी के विधायक टूटकर तमिलनाडु विधानसभा में चढ़ते सूरज को सलाम करने लगे कि हमारा समर्थन भी कबूल करो। थलापति विजय के फ्लोर टेस्ट की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्या क्या ड्रामा देखने को मिला। पहले बात करते हैं कि रील का जादू है या रियल का जादू है कि एकदम से समर्थन की बयार आ गई। जितने विधायकों की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया। पहले बात करते हैं कि रील वाला सवाल आखिरकार उठाया किसने। यह सवाल उठाया उदयनिधि स्टालिन ने। हालांकि एमके स्टालिन ने एक बयान दिया था कि 6 महीने बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, लेकिन आज उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने विजय पर जो आरोप लगाए वो इस बात को दिखाते हैं कि इतना आसान तो नहीं होने वाला है। कोई रहम नहीं बरतता है विपक्ष, और यही देश की राजनीति की सच्चाई है। चूंकि विजय फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं तो फिल्मी अंदाज में ही कटाक्ष किया गया, उनके बैकग्राउंड को लेकर कटाक्ष किया गया, उनके वीडियोस को लेकर कटाक्ष किया गया। और क्या बोला स्टालिन ने? उदयनिधि स्टालिन ने टारगेट करते हुए कहा, तमिलनाडु को रील सरकार नहीं असली सरकार चाहिए। तो विजय के रील बनाने को लेकर वीडियो वाली राजनीति पर कटाक्ष करते स्टालिन और आगे कहते हैं, टीवी के सरकार के पास बहुमत नहीं है और वो सिर्फ डीएमके गठबंधन के सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही है। सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केवल राष्ट्रपति शासन रोकने और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनने देने के लिए टीवीके को समर्थन दिया। आपका वैचारिक दुश्मन जिसने बीजेपी नेतृत्व में चुनाव लड़ा, आज आपको समर्थन देने के लिए मजबूर किया गया है। तो ये कटाक्ष किया है एआईएडीएमके के जो विधायक टूट कर आए हैं विजय के समर्थन में, और भारी संख्या में एआईएडीएमके के विधायकों ने विजय को फ्लोर टेस्ट में साथ दिया है। नंबर आगे आपको बताएंगे। पहले स्टालिन ने जो बोला उसके मायने समझिए। जब चुनाव प्रचार में विजय ने कहा था कि मेरे 2 दुश्मन हैं, वैचारिक दुश्मन बीजेपी यानी धर्म वाली राजनीति को लेकर बीजेपी को दुश्मन नंबर 1 बताया था विजय ने, और डीएमके को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दुश्मन बताया था। तो वैचारिक दुश्मन शब्द का इस्तेमाल करते हुए स्टालिन कटाक्ष करते हैं कि आज बीजेपी के सहयोगी एआईएडीएमके के विधायक आपके समर्थन में खड़े हैं। आगे स्टालिन कहते हैं, तमिलनाडु की राजनीति अब मीम कंटेंट बन गई। सत्तारूढ़ टीवी के खुलकर होस्ट ट्रेडिंग कर रही है और राज्य की राजनीति को मीम कंटेंट बना दिया है। विधायक औपचारिक रूप से पार्टी बदलें, उससे पहले ही सत्ताधारी खेमे के नेता खुद जाकर उन्हें निमंत्रण दे रहे हैं। ये नया है, पार्टी बदलने से पहले ही नेता वहां जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। टीवी के विधानसभा में संख्या जुटाने के लिए टूट कराने की कोशिश कर रही है। लोग सोच रहे हैं कि जिसे आप परिवर्तन कह रहे हैं उसके पीछे कहीं बहुत बड़ा लेन देन तो नहीं चल रहा। तो हॉर्स ट्रेडिंग का एक तरह से विजय पर आरोप लगाते स्टालिन। लेकिन एआईएडीएमके के विधायकों की तो जरूरत भी नहीं थी विजय को, वो तो अपने आप टूट कर आए हैं क्योंकि लंबे समय से विपक्ष में हैं। पहले स्टालिन की सरकार थी, तो उसके बाद अगर दूसरी बार में भी सरकार नहीं आई और इतने कम विधायक आए तो पार्टी के भविष्य पर सवाल खड़े होते हैं। और राजनेताओं की यही फितरत है, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। इसीलिए विजय के समर्थन में आ गए। और सिर्फ एआईएडीएमके की बात नहीं है, जो पार्टी थाने पहुंच गई थी विजय के खिलाफ, उसके विधायक ने भी समर्थन दे दिया। एएमएमके के विधायक ने भी विजय को ही सपोर्ट किया है। अब फ्लोर टेस्ट की कहानी आपको बता देते हैं। रील वाला कमेंट मारने के बाद, मीम कंटेंट वाला कमेंट मारने के बाद, होस्ट ट्रेडिंग के आरोप लगाने के बाद उदयनिधि स्टालिन की अगुवाई में डीएमके के विधायक तो वॉकआउट कर गए कि भैया हमें तो वोट देना ही नहीं है। उसके बाद क्या पूरी कहानी हुई, फ्लोर टेस्ट में क्या निकलकर सामने आया। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास मत बड़े आराम से जीत लिया। 234 सदस्यों की विधानसभा में विजय सरकार के पक्ष में 144 विधायकों ने वोट किया। மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் நிறைவேறியது, வெற்றி பெற்றது। மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது என பேரவைக்கு அறிவிக்கிறேன்। अमर इसमें एक तो विजय 2 जगह से जीते थे, तो एक वोट तो वहां कम हो जाता है। इसके अलावा टीवीके के एक विधायक श्रीनिवासा सेतुपति 1 वोट से जीते थे, उनका मामला कोर्ट में चला गया है, तो उनके मतदान पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो टीवीके को एक विधायक का झटका फ्लोर टेस्ट से पहले लगा था, लेकिन कोई निर्णायक साबित नहीं हुआ क्योंकि पहले ही पता था कि 118 से ऊपर का आंकड़ा है। तो पहले जो 121 का आंकड़ा था, कोर्ट के आदेश के बाद एक विधायक कम हो गया। वो मामला फिलहाल कोर्ट में है। उस चुनाव के खिलाफ याचिका दायर की गई है क्योंकि सिर्फ 1 वोट से वो चुनाव जीता गया था। इसके बाद अगला क्या पहलू है,
234 सदस्य विधानसभा में विजय सरकार के पक्ष में 144 विधायकों ने वोट किया। किस किस ने वोट किया? बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। फ्लोर टेस्ट के दौरान विधानसभा में भारी राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला। डीएमके और डीएमडीके के विधायकों ने वॉकआउट किया। पीएमके के 4 विधायक और बीजेपी के 1 विधायक ने वोटिंग से दूरी बनाई। यानी ये 5 विधायक वहां बैठे रहे, लेकिन ना तो विरोध में वोट किया ना पक्ष में वोट किया। अगर एआईएडीएमके की बात करें तो बागी नेता सीवी शनमुगम और एसपी वेलुमणि वाला गुट विजय सरकार के समर्थन में नजर आया। एआईएडीएमके के 47 में से 30 विधायक इस गुट के साथ बताए जा रहे थे, लेकिन चूंकि 144 वोट पड़े हैं तो आंकड़ा 30 का नजर तो नहीं आता, क्योंकि 120 विधायकों का पहले से ही विजय के पास समर्थन था। इसीलिए आप मान सकते करीब 24 विधायक हो सकता है एआईएडीएमके के विजय के समर्थन में आए हैं। 24 ने विजय के समर्थन में वोट किया है, जब 144 का आंकड़ा शुरुआत में सामने आया है। तो ये फ्लोर टेस्ट की पूरी कहानी है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि एएमएमके, जिस पार्टी ने विजय के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारे विधायक का फर्जी साइन करके फर्जी समर्थन पत्र बनाकर राज्यपाल को दिया गया, उस पार्टी के विधायक ने भी विधानसभा में विजय को समर्थन दे दिया। जबकि थाने मामला पहुंच गया था, पार्टी के नेता राज्यपाल के पास पहुंच गए थे और यह कहा था कि एआईएडीएमके की सरकार बनाई जाए, हम उसको समर्थन देते हैं, विजय के साथ हमारा कोई समर्थन नहीं है। लेकिन वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए तो समर्थन भी बदल गया। यही वजह है कि नेताओं पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। विजय एक एक्टर रहे, शानदार अभिनेता रहे हैं, लेकिन इस मामले में आप मान सकते हैं कि तमिलनाडु के नेताओं की एक्टिंग विजय को भी फेल करती नजर आती है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जो उदयनिधि स्टालिन ने विजय पर आरोप लगाया कि रील वाली सरकार नहीं, रियल सरकार चाहिए। विजय मीम कंटेंट बना रहे तमिलनाडु की राजनीति को। क्या वाकई विजय ने ऐसा किया है? क्योंकि आजकल नेता लोग भी रील बनाने में पीछे नहीं रहते, चाहे पीएम मोदी हो, राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी नेता क्यों ना हो। आजकल डिजिटल दुनिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पर हर कोई प्रचार करता है। क्या विजय ने वाकई ऐसी राजनीति की है कि सिर्फ रील में ही उनका असर नजर आता है? अगर ऐसा होता तो क्या तमिलनाडु की जनता भरोसा करती? अब तक 4 फैसले उन्होंने जो बड़े लिए हैं उसकी भी बड़ी तारीफ हो रही है। जो बातें विपक्षी नेताओं के लिए कही हैं और ये कहा है कि अगर किसी पार्टी का एक भी विधायक है, अगर अच्छा सुझाव कहीं से आएगा तो उसे माना जाएगा, खराब सुझाव आएगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। संख्या बल मायने नहीं रखता। अगर किसी की राय मुझे अच्छी लगी तो मैं बिना पार्टी देखे उसे इंप्लीमेंट करूंगा। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? डीएमके के ऐसे आरोपों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।